डीयू की टॉपर, 50 सर्टिफिकेट, 10 मेडल, फिर भी नौकरी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम डिग्री देता है लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं, और स्किल हमें सिखाई नहीं जाती। अब दुनिया के कई देश जैसे फिनलैंड, जर्मनी, जापान बचपन से ही बच्चों को स्किल सिखाने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी नंबरों की रेस में उलझे पड़े हैं, उसी में सिमट गए हैं। बचपन से ही हम किताबों का बोझ लेकर चलते हैं, लेकिन जब अंत पढ़ाई का होता है तब हम सोचते हैं कि अब क्या करना है, किधर जाना है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और स्किल हमने कोई सीखी नहीं होती है। और एक सच ये भी है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो मेरा ध्यान उधर जाता ही नहीं है कि जिस रेस में हम चल रहे हैं उसमें करोड़ों बच्चे और भी दौड़ रहे हैं। हमें सीखना चाहिए थॉमस एडिसन से, जिन्हें 3 महीने के अंदर ही स्कूल से निकाल दिया गया और उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई कराई। उन्होंने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए, जिसमें सबसे बड़ा आविष्कार था बल्ब का। अब सोचो, कोई व्यक्ति घर में पढ़कर एक ऐसा आविष्कार कर देता है जो आज दुनिया के लिए रोशनी बन गया। हम लोग क्या कहते हैं, भारत की ताकत है, भारत युवाओं का देश है, एक दिन हम खूब आगे निकलेंगे, दुनिया बूढ़ी हो रही है। चाइना भी बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बहुत साल चलाई, इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, लोग एज हुए। लेकिन वो चाइना है? तुम यहाँ पे पैदा करके उनको डांस करवाते रहो, उनसे रील बनवाते रहो, है उनसे दुनिया जहान की ड्रामेबाजी करवाते रहो। चाइना बचपन से भी जो है ना, उनको एक एसेट की तरह बड़ा करता है। एक छोटा सा बच्चा चाइना में जब बड़ा होता है तो क्लास 5th तक पहुंचते पहुंचते उसको 24 स्किल आ जाते हैं। और हमारे यहाँ का क्लास 5th का बच्चा ना कपड़ा धोना जानता है, ना बर्तन साफ करना जानता है, ना दीवार में कील ठोकना जानता है, ना फ्यूज रिपेयर करना जानता है, ना पंचर बनाना जानता है। वो सोफे में बैठ के तारक मेहता देखना जानता है, जहाँ पे मम्मी उसको दूध का गिलास आज भी ला के देती है। जागो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। युवा आबादी पे गर्व करने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने ह्यूमनॉइड बना दिए, आबादी का रिप्लेसमेंट बना दिया ह्यूमनॉइड। Do you know why Japanese people are so successful? The secret is in their parenting. वहां पे बचपन से बच्चों को झाड़ू, वॉशरूम क्लीनिंग सब कुछ सिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये काम आपने ही करना है। उल्टा हमारे देश में बच्चे इतने ओवर पैम्पर्ड हैं, झाड़ू तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को पानी का ग्लास लेके आने के लिए भी हाउसकीपिंग स्टाफ चाहिए होता है। एंड दैट इज द डिफरेंस। स्टडीज सजेस्ट दैट when your kids do home chores, they become more fulfilled, more successful in their adulthood. And my request to all parents is that आप अपने घर में बच्चों को सारे काम करवाइए और उनको ये बताइए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आइसक्रीम, मोमोज, पिज्जा, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, हॉट डॉग। अगर यही सवाल आप किसी जापानीज बच्चे से पूछते तो वो बोलता फिश, एग, ब्रोकली या कोई हेल्दी ऑप्शन। और इसके पीछे का रीजन है शोकाइका। 2005 में जापान में एक लॉ शुरू हुआ जिसे कहते हैं शोकाइका। इसका मतलब होता है फूड एजुकेशन। इसका पर्पस ये था कि बच्चों को स्कूल में कम उम्र से ही न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस सिखाया जाए एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। प्रोग्राम में बच्चों को बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस सिखाया जाता है और कम उम्र में ही उनका टेस्ट बड हेल्दी खानों के लिए डेवलप हो जाता है। अब जैसा रोज खाओगे वैसे ही हमेशा खाने का मन करेगा। स्कूल्स में लाइसेंस न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो बच्चों के खाने का ध्यान रखते हैं और उन्हें ये बताते कि जो खाना वो खा रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। इस इनिशिएटिव की वजह से जापान में ओबेसिटी रेट काफी कम है, हेल्थ अवेयरनेस काफी ज्यादा है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ 100 की उम्र से ज्यादा जीने वाले लोग सबसे ज्यादा है। और इनफैक्ट अगर आप किसी ओबीस इंसान को ढूंढने जाओगे जापान में तो आपके लिए काफी मुश्किल होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। ना तो हमारी ट्रेडिशनल डाइट बैलेंस है, प्रोटीन की कमी है, सिर्फ भर भर के कार्ब्स है। रिजल्ट, हमारा देश हर मेजर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का हब बन चुका है। डायबिटीज वर्ल्ड कैपिटल, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर एपिडेमिक, हर तीसरा इंसान ओबीस कैटेगरी में आता है। 50% of the population is unfit, cancer cases are skyrocketing, and all of this when we are the highest number of youngsters in the world. और इन सब चीजों के बाद Indian junk food market was valued at 18.6 billion USD in 2024, which is estimated to be 35.5 billion in 2033. सरकार हेल्थ अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं करती, हर सेलिब्रिटी गुटखा या जंक फूड प्रमोट कर रहा है। मिड डे मील में बच्चों को एग्स नहीं मिलते, इसलिए अपने बच्चों को न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस खुद ही सिखाओ। और एक चीज याद रखना, बच्चे वही करेंगे जो वो देखेंगे, तो अगर आप अच्छा नहीं खाओगे तो वो भी अच्छा नहीं खाएंगे। लीड बाय बीइंग अ गुड एग्जाम्पल। चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है जो इनके देश में आने वाले जनरेशन को पूरा बदल के रख देगा। स्टार्टिंग सितंबर 1 से हर एक स्कूल के बच्चे के लिए जिनकी एज 6 साल से शुरू हो रही है, एआई सीखना मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें हर साल एटलीस्ट 8 घंटा एआई एजुकेशन उन्हें लेना ही पड़ेगा। वो एआई लिटरेसी को उतना ही इंपॉर्टेंट बनाना चाह रहे हैं जितना कि रीडिंग और मैथ। चाइना का एम सिंपल है, एक जनरेशन बिल्ड करना जो एआई में प्रोफिशिएंट हो, जो चाइना को ग्लोबल एआई रेस में कंपीटिटिव एज दे के रखे।
ऑलरेडी पूरे दुनिया का 70 to 80% प्रोडक्ट्स जो लोग यूज कर रहे हैं वो चाइना का मैन्युफैक्चर किया हुआ है मोस्टली। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, होम गुड्स, मशीनरी, टॉयज एंड इवन मेडिकल सप्लाईज। और रिसेंटली इन्होंने डीप सीक जैसे एआई को बनाकर पूरे दुनिया को सरप्राइज कर दिया। हमने क्या किया भाई? हम कहाँ बिजी है? पेटी पॉलिटिक्स, फालतू के डिबेट्स, वायरल कंट्रोवर्सीज, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड माइंडसेट्स, कहाँ है हमारा डेवलपमेंट? ओह अच्छा, माई 11 सर्कल पे। जब हम ये सब करने में बिजी है, चाइना अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करने में लगा है फॉर द फ्यूचर। वो 10 से 20 साल आगे का सोच रहे हैं और हम आज भी बीते हुए कल में पड़े हैं। हमारे यहाँ एक बच्चे को फोर्स किया जाता है मेमोराइज करने के लिए, डांटा जाता है ज्यादा सवाल पूछने के लिए, फेलियर से डरने के लिए ट्रेन किया जाता है, उसको अपनाने के लिए नहीं। स्किल से ज्यादा रैंक पर फोकस करवाया जाता है और कहा जाता है सिर्फ पढ़ो, मार्क्स लाओ, बस। कोई एक्सपोजर नहीं एआई का, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजाइन थिंकिंग का जो एक्चुअली 21st सेंचुरी के स्किल्स है। एक बात याद रखो, जो माइंडसेट आप एक 6 साल के बच्चे को दे हो ना, वही वो एक 26 साल का एडल्ट बन के बनेगा। दैट्स सिंपल। आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ किसी स्किल का होना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपको एक ढंग की जॉब मिल सकती है। एक लड़की जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती आई है, वो खुद कहती है कि उसके पास 50 सर्टिफिकेट्स हैं, 10 मेडल्स हैं, 10 उसके पास ट्रॉफीज हैं। इन सब के बावजूद भी किसी कंपनी ने उनको इंटर्नशिप तक नहीं दी। आखिर क्यों? पूछा गया कंपनी से कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी उनको क्यों हायर नहीं किया गया। कंपनी ने कहा कि इन सभी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो ही हम तुम्हें काम दे सकते हैं। तो आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ आपको वो भी दुनिया के अंदर वो चीजें सीखनी है जो कि आज की डिमांड है, अदरवाइज तो आपको बहुत पीछे कर दिया जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा हुनर अपने अंदर रखो जिसके बिहार पर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना।